हाँ तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं 50 बेहद ही इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन, जो कि आपके हर एक कंपटीशन के एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर टोटल हम लोग 50 बेहद ही इंपॉर्टेंट जीएस का क्वेश्चन कवर करेंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना, और जिस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को याद रहेगा उस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। तो चलिए अब हम लोग बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहले प्रश्न है, काफ़ी सिंपल प्रश्न है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। तो हमारा पहला ऑप्शन है आइंस्टीन, दूसरा ऑप्शन है आर्यभट्ट, तीसरा ऑप्शन है PSLV और हमारा डी ऑप्शन है चंद्रयान। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आर्यभट्ट इसका राइट आंसर होगा। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है कि किसे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन है नेहरू, पटेल, गांधी या फिर बोस। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पटेल इसका राइट आंसर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे पास है। ऑप्शन है शुक्र, बुध, पृथ्वी या फिर मंगल। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बुध इसका राइट आंसर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है कि किस गैस की मात्रा वायु में सबसे अधिक होती है। जी हाँ दोस्तों, कौन सी गैस की मात्रा वायु में सबसे अधिक होती है। इसका ऑप्शन है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, CO2 या फिर हाइड्रोजन। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नाइट्रोजन इसका राइट आंसर होगा। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा। इसका ऑप्शन है बंकिम, बी ऑप्शन है टैगोर, सी ऑप्शन है गांधी, डी ऑप्शन है नेहरू। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टैगोर इसका राइट आंसर होगा। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है। हमारा ऑप्शन है मछली, डॉल्फिन, व्हेल या फिर कछुआ। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉल्फिन इसका राइट आंसर होगा। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है कि कौन सा तत्व सबसे कठोर है। जी हाँ दोस्तों, कौन सा तत्व है जो सबसे कठोर है। हमारा ऑप्शन है लोहा, हीरा, सोना या फिर चांदी। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हीरा इसका राइट आंसर होगा। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है कि मानव शरीर में कितनी पसलियां होती है। हमारा ऑप्शन है 20, 24, 28 या फिर 30। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 24 इसका राइट आंसर होगा। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है कि कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, कौन सा ग्रह है जिसको हम लोग लाल ग्रह भी कहते हैं। ऑप्शन है हमारा पृथ्वी, मंगल, शुक्र या फिर बुध। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मंगल इसका राइट आंसर होगा। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया। इसका ऑप्शन है 1945, 1947, 1950 या फिर 1952। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1947 इसका राइट आंसर होगा। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है कि कौन सा विटामिन खून के थक्के जमने में मदद करता है। जी हाँ दोस्तों, कौन सा ऐसा विटामिन है जो हमारा खून को थक्का जमने में मदद करता है। हमारा ऑप्शन है A, B, C या फिर K। तो दोस्तों, हमारा विटामिन K है जो कि खून को थक्का जमाने में मदद करता है। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रपिता कहा जाता है, यानी कि भारत का राष्ट्रपिता किनको कहा जाता है। हमारा ऑप्शन है नेहरू, गांधी, पटेल या फिर बोस। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गांधी जी इसका राइट आंसर होगा। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है कि कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है। जी हाँ दोस्तों, कौन सा ग्रह है जो सबसे बड़ा है। ऑप्शन है पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति या फिर शुक्र। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बृहस्पति इसका राइट आंसर होगा। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है कि भारत की राजधानी क्या है। जी हाँ दोस्तों, भारत की राजधानी क्या है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन आ चुका है। तो अब हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सा गैस गुब्बारों में भरी जाती है। जी हाँ दोस्तों, कौन सा गैस है जिसको हम लोग गुब्बारा में भरते हैं। ऑप्शन है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम या फिर नाइट्रोजन।
तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी यानी कि हीलियम इसका राइट आंसर होगा। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। इसका ऑप्शन है शेर, बाघ, हाथी या फिर घोड़ा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बाघ जो हमारा राष्ट्रीय पशु है। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है कि कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे दूर है। जी हाँ दोस्तों, कौन सा ग्रह है जो सूर्य से सबसे दूर है। शनि, यूरेनस, नेपच्यून या फिर मंगल। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी नेपच्यून इसका राइट आंसर होगा। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है कि रक्त का लाल रंग क्यों होता है। जी हाँ दोस्तों, जो हमारा रक्त होता है वो लाल क्यों होता है, किसके कारण लाल होता है। इसका ऑप्शन है प्लेटलेट्स, हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा या फिर WBC। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि हीमोग्लोबिन के कारण हमारा जो खून होता है वो लाल होता है। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था। बंकिम चंद्र चटर्जी, टैगोर, गांधी या फिर नेहरू। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी टैगोर इसका राइट आंसर होगा। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है कि कौन सा तत्व गैस है। जी हाँ दोस्तों, कौन सा ऐसा तत्व है जिसको हम लोग गैस भी कहते हैं। हमारा ऑप्शन है ए है लोहा, यहाँ पे लो हो चुका है लेकिन यहाँ पे लोहा होना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन है लोहा, ऑक्सीजन, तांबा या फिर सोना। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऑक्सीजन इसका राइट आंसर होगा। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। हमारा ऑप्शन नंबर ए है थायराइड, बी है यकृत, सी है प्यूटरिटरी, डी है अग्नाशय। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी यकृत इसका राइट आंसर होगा। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। हमारा ऑप्शन नंबर ए है सेब, बी है आम, सी है केला, डी है अंगूर। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है कि सुबह का तारा कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, कौन सा ग्रह को सुबह का तारा हम लोग कहते हैं। ऑप्शन हमारा ए है मंगल, बी है शुक्र, सी है बुध, डी है शनि। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि शुक्र को हम लोग सुबह का तारा कहते हैं। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है कि किसे लौह पुरुष कहा जाता है। हमारा ऑप्शन है नेहरू, बी ऑप्शन है पटेल, सी ऑप्शन है गांधी, डी ऑप्शन है बोस। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी यानी कि पटेल इसका राइट आंसर होगा। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है कि कौन सा उपकरण ताप को मापता है। हमारा ऑप्शन है बैरोमीटर, बी ऑप्शन है थर्मामीटर, सी ऑप्शन है लैक्टोमीटर, डी ऑप्शन है स्पीडोमीटर। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी यानी कि थर्मामीटर है जो ताप को मापता है। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कितनी समय में घूमती है। हमारा ऑप्शन है 365 दिन, 30 दिन, 24 घंटे या फिर 100 दिन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 365 दिन में राइट आंसर होगा। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है कि कौन सा विटामिन आँखों के लिए ज़रूरी है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। तो दोस्तों हमारे आँखों के लिए विटामिन ए काफ़ी ज़रूरी है। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। जी हाँ दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। ऑप्शन है तोता, बी है मोर, सी है कबूतर, डी है कौवा। तो दोस्तों काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर बी मोर इसका राइट आंसर होगा। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है कि कौन सा ग्रह सबसे छोटा है। ऑप्शन ए है मंगल, बी है बुध, सी है शुक्र, डी है पृथ्वी। तो दोस्तों बुध इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है कि सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। जी हाँ दोस्तों, सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। हमारा ऑप्शन नंबर ए है टिबिया, बी है फीमर, सी है ह्यूमरस, डी है रेडियस। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी कि फीमर इसका राइट आंसर होगा। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है कि कौन सा देश सबसे बड़ा लोकतंत्र है। जी हाँ दोस्तों, कौन सा देश है जो सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है। हमारा ऑप्शन है अमेरिका, भारत, चीन या फिर रूस। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी यानी कि भारत इसका राइट आंसर होगा। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है कि किस गैस की मात्रा वायु में सबसे अधिक होती है। हमारा ऑप्शन है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, CO2 या फिर हाइड्रोजन।
तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी यानी कि नाइट्रोजन इसका सही उत्तर होगा। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। ऑप्शन ए है नीम, बी है पीपल, सी है बरगद, डी है आम। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी बरगद इसका सही उत्तर होगा। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है कि कौन सा ग्रह सबसे ठंडा है। जी हाँ दोस्तों, कौन सा ग्रह होता है जो सबसे ठंडा होता है। हमारा ऑप्शन है मंगल, बी ऑप्शन है शनि, सी ऑप्शन है यूरेनस, डी ऑप्शन है शुक्र। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी यानी कि यूरेनस इसका सही उत्तर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सा तत्व सबसे हल्का है। ऑप्शन है हमारा हीलियम, बी है हाइड्रोजन, सी है ऑक्सीजन, डी है नाइट्रोजन। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी यानी कि हाइड्रोजन इसका सही उत्तर होगा। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है। हमारा ऑप्शन है अशोक स्तंभ, बी है ताजमहल, सी है गेटवे ऑफ इंडिया, डी है कुतुब मीनार। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी कि अशोक स्तंभ इसका राइट आंसर होगा। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है कि कौन सा ग्रह वलयों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए है मंगल, बी है शनि, शुक्र या फिर बुध। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि शनि इसका सही उत्तर होगा। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे छोटा अंग कौन सा है। हृदय या फिर कान की हड्डी, स्टेपस, फेफड़ा या फिर किडनी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि स्टेपस यानी कि कान की हड्डी इसका राइट आंसर होगा। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है कि कौन सा विटामिन त्वचा के लिए ज़रूरी है। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई या फिर विटामिन डी। तो दोस्तों हमारे त्वचा के लिए विटामिन ई काफ़ी ही ज़रूरी है। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन आ चुका है, तो फिर से आप लोग इस क्वेश्चन का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है कि कौन सा तत्व बिजली का अच्छा चालक है। ऑप्शन ए है लकड़ी, प्लास्टिक, तांबा या फिर रबड़। तो दोस्तों इसका भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि तांबा इसका राइट आंसर होगा। और ये सब लकड़ी, प्लास्टिक, रबर में इसमें बिजली नहीं चलती है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी तांबा राइट होगा। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है कि किसे भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। ऑप्शन ए होमी भाभा, बी है एपीजे अब्दुल कलाम, सी है विक्रम साराभाई, डी है सीवी रमन। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी एपीजे अब्दुल कलाम इसका राइट आंसर होगा। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था। जी हाँ दोस्तों, भारत का जो राष्ट्रीय गान है वो किसने लिखा है। बंकिम, रविंद्रनाथ टैगोर, गांधी या फिर नेहरू ने। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी रविंद्रनाथ टैगोर इसका राइट आंसर होगा। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है कि कौन सा ग्रह सबसे चमकीला है। जी हाँ दोस्तों, कौन सा ग्रह है जो सबसे चमकीला है। ऑप्शन है मंगल, शुक्र, बृहस्पति या फिर शनि। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी शुक्र इसका राइट आंसर होगा। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है कि कौन सा गैस जीवन के लिए आवश्यक है। ऑप्शन है CO2, बी है ऑक्सीजन, सी है नाइट्रोजन, डी है हाइड्रोजन। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन इसका राइट आंसर होगा। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है कि कौन सा देश सबसे बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ऑप्शन है हमारा अमेरिका, चीन, रूस या फिर भारत। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी यानी कि रूस इसका राइट आंसर होगा। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है कि कौन सा विटामिन हड्डियों के लिए ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, हमारी हड्डियों के लिए कौन सा विटामिन ज़रूरी है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बच्चा जानता होगा कि हमारी हड्डियों के लिए विटामिन डी काफ़ी ही ज़रूरी है। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है कि किस आंदोलन में नमक बनाया गया। ऑप्शन है असहयोग, बी है नमक सत्याग्रह, सी है भारत छोड़ो, डी है स्वदेशी। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी नमक सत्याग्रह इसका राइट आंसर होगा। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन आ चुका है, तो इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है कि कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है। ऑप्शन है पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति या फिर शुक्र।
तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बृहस्पति इसका राइट आंसर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है कि मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है, 200, 206, 210 या फिर 300। तो दोस्तों बच्चा जानता होगा कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मानव शरीर में टोटल 206 हड्डियां होती है। तो दोस्तों आज का हम लोगों ने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। टोटल हम लोगों ने 51 क्वेश्चन को कवर कर लिया है बहुत ही जल्दी। तो अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताना कि आप लोगों को 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आप लोगों को याद हैं। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।